Molecular orbital diagram of oxygen and nitrogen molecules. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 3। उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये हमारे पास तीसरा लेक्चर है इसके ऊपर, वो ये आखिरी लेक्चर है। और आज हम उस चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो मॉलिक्यूल कैसे बन रहे हैं और उसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बन रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बन रहा है उनका, और उसके बाद हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो उन चीज़ों को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर दो तरह के कंपाउंड्स बन रहे हैं। एक वो जिनका एटॉमिक नंबर 8 से कम हो, जैसे हमारे पास है बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। दूसरे वो मॉलिक्यूल्स जिनका एटॉमिक नंबर 8 या 8 से अब हो, तो इनका मॉलिक्यूलर डायग्राम अलग से बने। आज हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, एक एक एग्जांपल को सॉल्व भी करेंगे, ताकि हम देखें कि मॉलिक्यूलर डायग्राम के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर ये कंपाउंड किस तरह से बन रहे हैं। तो आज मैं इसके अंदर नाइट्रोजन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। हमें पता है कि ये दो एटम्स अब नाइट्रोजन के मिलेंगे, एक मॉलिक्यूल बनेगा। क्या हम कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है हमारे पास, 7। जेड वैल्यू कितना है इसके पास, 7। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने एटम प्रोटॉन्स होंगे, उतने इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz। दूसरा भी हमारे पास नाइट्रोजन होगा, दो एटम मिलेंगे, एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो दूसरा का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास, सेम ही होगा, 1s2 2s2 2px का क्या है 1, 2py का क्या है 1, और 2pz का क्या है हमारे पास 1। ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखा है किसका, नाइट्रोजन एटम का। दो एटम्स हैं, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो हम देखेंगे अब इसका जो पॉस्टुलेट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, सेम एनर्जी के होंगे, सेम एनर्जी और लीनियरली ओवरलैप करेंगे आपस में। तो इसके नतीजे में क्या बनेगा हमारे पास, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किस तरीके से बनेगा, तो पहले हम इस तरीके से ड्रा करेंगे, दोनों का एक्स एक्सिस हो, ये भी लीनियरली ओवरलैप करे, ये भी क्या करे आपके पास, लीनियरली करे। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन जो हमारे पास 1s2 है, ये दोनों आपस में मिलेंगे। यहाँ मैं रख देता हूँ 1s2, ये एटम किसका है, नाइट्रोजन का। दूसरा भी एटम मैं उठा रहा हूँ 1s2, वो भी हमारे पास किसका है, नाइट्रोजन का। क्योंकि एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से मिलेगा तो क्या बनेगा हमारे पास, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ मैं ऊपर इसका इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ, दो इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ रखें और दो इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ रखें। ये सीख रहे हैं कि डायग्राम को किस तरीके से ड्रा कर रहे हैं। जो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जो लोअर एनर्जी वाला, वो नीचे से इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाएंगे। जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल बनेगा, उनके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ अगर मैं इसको ड्रा करूं इस तरीके से, दो बन गए। इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। अब देखेंगे दो तरह के, पहले तो हमारे पास लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल होंगे, उसके बाद कौन सा फिल होगा, हायर एनर्जी वाला। तो हम पहले किसको फिल कर रहे हैं, लोअर एनर्जी वाले को। तो बाद में किसको फिल करेंगे, हायर। इन ऑर्बिटल को फिल करने का तरीका क्या है कि होल्स रूल, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, दोनों का स्पिन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस साइड से आ रहा है, इससे बनाएगा क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बाकी बचा है एक इलेक्ट्रॉन यहां से बच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से बच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा और ये भी इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, ऊपर।
तो इसमें हमारे पास बन रहा है सिग्मा 1s, और यहाँ जो हमारे पास बन रहा है सिग्मा स्टार 1s, ये बना है हमारे पास सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s, ये बना है सिग्मा स्टार 1s। इस तरीके से हम दूसरा बनाएंगे। दूसरा कौन सा है 2s2 2s2, ये दोनों आपस में मिलेंगे, वो भी इस तरीके से मिलेंगे, कोई फर्क नहीं होगा इनके अंदर, और इनकी एनर्जी कुछ ज्यादा होगा। तो यहाँ पर भी मैं कितने इलेक्ट्रॉन रख रहा हूँ, 2। 2 क्यों रखें, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2। तो मैंने यहाँ रखना है 2s2, और ये भी नाइट्रोजन का है, ये भी क्या होगा नाइट्रोजन का, यहाँ पे भी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, और ये हो गया हमारे पास 2s2। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पहले लोअर ऑर्बिटल वाले फिल होंगे, उसके बाद कौन से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, हायर वाले। तो यहाँ पहले मैंने लोअर वालों को फिल करना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा नीचे, और एक इलेक्ट्रॉन आपका इस साइड से आएगा। तो इस तरीके से आपके पास क्या बन रहा है, सिग्मा 2s। ये कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है आपके पास, सिग्मा 2s। इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन अबव चला जाएगा, इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन अबव चला जाएगा। तो इसके नतीजे में हमारे पास कौन सा बन रहा है, सिग्मा स्टार 2s बन रहा है। तो मतलब ये और ये दोनों सेम बने, मतलब इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। इस तरीके से हमने अभी कौन सा बनाना है, px py pz वाला, इन हर एक के अंदर इलेक्ट्रॉन एक एक है, तो हमें एक ही मॉलिक्यूलर डायग्राम ड्रा करना है इसके अंदर। यहाँ पे भी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। यहाँ पे भी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है। तो इसको हमने कहा है, ये आपके पास कौन सा है, P3। ये कौन सा है हमारे पास, P3। ये भी कौन सा है हमारे पास, P3। हम पूरे को मिला करके P3 भी लिख सकते हैं, मतलब क्या है, px py pz। ये भी क्या है हमारे पास, px py pz। इस तरीके से पहले इलेक्ट्रॉन्स वो आएंगे जो लोअर एनर्जी को फिल करेंगे। तो लोअर एनर्जी को फिल करने के लिए हम क्या रखेंगे यहाँ, तो इसके अंदर हमारे पास जो है, एक होता है पाई टू वाई, पाई टू पी जेड। अब जो हमारे पास बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये। और इसके अंदर इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा 2px। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस साइड से आएगा, दोनों आपके हाफ हाफ फिल्ड हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा और एक इलेक्ट्रॉन हमारा इस साइड से आएगा, दोनों फिल्ड हो गए। अब हमारा px को फिल करना है, px के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच रहा है, यहाँ आ रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बच रहा है, इस साइड से आ रहा है। तो इसके नतीजे में आपके पास क्या बन रहा है, पाई टू पी वाई, पाई टू पी जेड, और कौन सा बन रहा है, सिग्मा 2px। इसी तरह ऑर्बिटल को, क्योंकि इस ऑर्बिटल को हमने क्या कहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको हम क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। अब हम देख रहे हैं कि इस तरीके से किस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये जो लोएस्ट है, जो नीचे पड़ा हुआ है, वो टॉप पे चला जाएगा। तो इसके अंदर आपके पास 2 ऑर्बिटल बनेंगे, एक बनेगा पाई स्टार 2py, दूसरा कौन सा बनेगा, पाई स्टार 2pz बनेगा। तो दूसरा जो इसके अंदर बनेगा 2 स्टार 2px। अब देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, पेयर्ड है। इस वजह से इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक। क्या कहते हैं इसको हम, डायमैग्नेटिक। तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज अ डायमैग्नेटिक। क्या है हमारे पास, डायमैग्नेटिक है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक इस वजह से है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेगा, रिपेल करेगा, और इस वजह से हम इस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक कहेंगे।
कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अनपेयर्ड नहीं है। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसके अंदर हम बॉन्ड ऑर्डर को कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर को निकालने का तरीका क्या होता है हमारे पास। बॉन्ड ऑर्डर, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसका बॉन्ड ऑर्डर जितने भी आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से हम माइनस करेंगे किसको, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को। अब बॉन्डिंग में कितने, दो 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 कितने हो गए, चार, चार और चार कितने हो गए, आठ, आठ और दो कितने हो गए, 10। तो हम लिखेंगे 10, 10 इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दो और दो। तो ये कितने हो गए, ये भी आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब हम देख रहे हैं कि एंटी बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन ये हैं और दो इलेक्ट्रॉन आपके पास ये हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, चार। चार को हम माइनस करेंगे तो कितने बच गए, छह। छह को आप दो से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, तीन। तो इसके अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर है नाइट्रोजन का वो क्या है, तीन है। तो इस वजह से नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल बन रहा है, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड के साथ बन रहा है। तो एक नाइट्रोजन दूसरी नाइट्रोजन से जब भी मिलेगा उसके अंदर बॉन्ड्स कितने होंगे, आपके पास तीन बॉन्ड्स होंगे। एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो आपके पास क्या होंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। और इसके अंदर हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड भी आपको किस तरीके से बनेगा और पाई बॉन्ड भी आपके किस तरीके से बन रहा है। ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये दोनों आपके पास क्या बन रहे हैं, पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो आप बॉन्ड ऑर्डर से भी इसको निकाल सकते हैं। इस मॉलिक्यूल के अंदर हमें दो इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, एक तो आपके पास मिला है बॉन्ड ऑर्डर, दूसरा क्या है, ये डायमैग्नेटिक है। और मॉलिक्यूल किस तरीके से बना है, एक एटम दूसरे एटम से मिल रहा है और किस सिचुएशन में मिल रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के सेंस से मिल रहा है। तो ये आपके पास है। इसका एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में रखेंगे। जो हमारे पास लोवेस्ट एनर्जी वाला होगा, अगर मैं इसको लाइन से ड्रा करूं तो ये हमारे पास क्या हो गया, लो एनर्जी, और ये क्या हो गया हमारे पास, हाई एनर्जी। ये क्या है, हाई एनर्जी का है, और ये हमारे पास क्या है, लो एनर्जी का है। अब हम एनर्जी डायग्राम भी किस तरीके से रखेंगे, तो जो लोअर वाला है तो उसको हम पहले रखेंगे, सिग्मा स्टार 1s इज द लेस देन सिग्मा स्टार 1s इज लेस देन सिग्मा स्टार सिग्मा 2s इज द लेस देन सिग्मा स्टार 2s इज द लेस देन, हम क्या रखेंगे, इज लेस देन पाई 2y इज इक्वल टू पाई 2z इज लेस देन, किससे होगा, सिग्मा 2px इज लेस देन। उसके बाद हमारे पास कौन सा आ रहा है, सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2px इज लेस देन पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है किसका, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। किस तरीके से, ये लो एनर्जी है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाई एनर्जी है। तो लो एनर्जी से हम जाएंगे कहाँ, हाई एनर्जी लेवल डायग्राम की तरफ जाएंगे। इस तरीके से हम ड्रा करते हैं किसको, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को। अब हम सारे मॉलिक्यूल्स को ड्रा इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे बोरान है, बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास, 5, 1s2 2s2 2px1। अब हम देखेंगे 1s से ये बनेगा, 2s से ये बनेगा। अब बच गया क्या आपके पास, px, पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड से आएगा। तो इस वजह से बोरान के अंदर एक बॉन्ड बन सकता है और कार्बन के अंदर आपके पास कितने बॉन्ड बनेंगे, दो बॉन्ड बनेंगे अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी हम जा रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की तरफ। तो हमें इसका पता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारे पास, कितने ऑक्सीजन है, दो। दो एटम ऑक्सीजन मिलेंगे आपस में, एक मॉलिक्यूल बनाएगा। तो एक ऑक्सीजन है उसके पास एटॉमिक नंबर कितना है, 8। अगर दूसरा भी ऑक्सीजन है उसके पास भी एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास, 8। तो इनका हम करके देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से हो रहा है। ये आपके पास होगा 1s2 2s2 2px, कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। 2py एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा क्या है हमारे पास, 1s2 2s2 और उसके बाद क्या है हमारे पास, 2px, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। 2py इसके पास भी कितने है, एक इलेक्ट्रॉन है।
2pz, इसके पास भी कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास, सेम है। तो हम देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किस तरीके से बन रहा है। बहुत ही सिंपल है। इन 1s को 1s से मिलाएंगे, 2s को 2s से, 2px 2px, 2py 2py, 2pz 2pz, मतलब pp वालों को आपस में मिलाएंगे, ss वालों को आपस में मिलाएंगे। तो इसके अंदर और इस एनर्जी लेवल डायग्राम में थोड़ा फर्क है, वो हमने डिस्टिंग्विश करना है कि वो कैसा है। तो यहाँ अगर मैं इसको ड्रा करूं, इधर मैंने रखा है 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, ये भी किसका है, ऑक्सीजन का है। और यहाँ पर भी मैं रख रहा हूँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों किसके हैं, ऑक्सीजन के। इसको भी हमने क्या कहा है, 1s2, ये भी ऑक्सीजन का है, क्योंकि 1s ये उठाया है, 1s ये उठाया है। अब पहले हम फिर करेंगे लो एनर्जी वालों को, उसके बाद हम फिर करेंगे हाई एनर्जी वालों को। इसको हमने क्या कहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको हमने क्या कहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है। उसके बाद हम दूसरा ड्रा कर रहे हैं इसका 2s और 2s का। तो वो किस तरीके से बनेगा, वो भी इसी तरीके से बनेगा, मगर इसकी एनर्जी कम होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी आपके पास, ज्यादा होगी। तो इसके अंदर भी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 2। एक बनेगा लोअर एनर्जी का, और दूसरा क्या बनेगा आपके पास, हायर एनर्जी का। एक क्या बना आपके पास, लोअर एनर्जी का, दूसरा क्या बना आपके पास, हायर। इधर मैंने रखा है 2s2, यहाँ पे क्या रखा है, 2s2 रखा है। तो इसको हमने क्या कहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको क्या कहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ जो बन रहा है वो सिग्मा 1s, और यहाँ क्या बन रहा है आपके पास, सिग्मा स्टार 1s, और ऊपर वाले में क्या बनेगा आपके पास, सिग्मा 2s, और यहाँ क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2s। सेम है, मगर एनर्जी का डिफरेंस है, ये कम एनर्जी का है, ये ज्यादा एनर्जी का है। उसके बाद हमारे पास है px वाला, तो p वाला, p वाले में हम देख रहे हैं वो किस तरीके से हम इसको ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, एक में 2 है, 2 में एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी कितने हैं आपके पास, 4 है, एक में 2 है और दूसरे में एक। तो यहाँ जो है आपके पास किस तरीके से फिल होगा, यहाँ जो आपके पास px ऊपर जा रहा था, 2px सिग्मा सिग्मा 2px ऊपर जा रहा था, वो आएगा नीचे, और py और pz क्या चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो जो पहले जो हमारे पास यहाँ बनेगा वो क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका इस साइड से आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से रखेंगे। तो इसको मैंने एक नाम दिया है 2p सिग्मा 2px। उसके बाद जो बनेगा वो कौन सा बनेगा आपके पास, py pz। तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, इस साइड से आएगा। और जब इस साइड से आएगा, दोनों का स्पिन क्या होगा, आपको फिर एक इलेक्ट्रॉन इस साइड से आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस साइड से आएगा। तो ये भी आपके पास फिल्ड हो गए दोनों। अब इनका नाम क्या रखेंगे, पाई 2py पाई 2pz। मतलब ये भी आपके पास पाई 2py है, और ये भी क्या है आपके पास, पाई 2pz। इसको हम क्या नाम देंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अब हम देख रहे हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह से बनेगा, जो लोवेस्ट एनर्जी है वो कहाँ चला जाएगा, हाई एनर्जी में। कहाँ चला जाएगा, हाई एनर्जी पे। तो इसको मैं यहाँ पे भी ऐसे लिख सकता हूँ, ये आपके पास है, इसका नाम है हमारे पास सिग्मा 2px, मगर सिग्मा कौन सा होगा, स्टार। कौन सा बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास, 6। अब 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से बच रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस साइड से आएगा। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे। ये दोनों जब आप अनपेयर्ड हो जाएंगे, तो इस वजह से जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक। मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक। ये क्या है हमारे पास,
पैरामैग्नेटिक है। और उस वजह से उसके बाद हम इसका क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। अब हम बॉन्ड ऑर्डर को देखें, बॉन्ड ऑर्डर को किस तरीके से निकाल रहे हैं। बहुत आसान है बॉन्ड ऑर्डर निकालना। बॉन्ड ऑर्डर को कैसे निकालेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे उनको काउंट करेंगे। दो दो कितने हो गए, चार, चार और 6 कितने हो गए, 10। 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने, दो, दो चार, चार और दो कितने हो गए, 6। इनको यहां से माइनस करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, दो के साथ, ये आंसर आएगा आपका 4/2। तो ये आंसर कितने आएगा, 2। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो कितने होंगे आपके पास, 2 होंगे। किस तरीके से, ये ऑक्सीजन है और इसके दोनों के बीच में बॉन्ड कितने आपके पास, 2 बॉन्ड है। तो ये हमने निकाला क्या, इसके बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर कितना बन रहा है ऑक्सीजन का, 2। अब हम ये देख रहे हैं तो एनर्जी लेवल डायग्राम, क्या देख रहे हैं हम, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑक्सीजन का। तो हम लोवेस्ट एनर्जी से जाएंगे हाई एनर्जी की तरफ। लोवेस्ट एनर्जी के अंदर क्या है हमारे पास, सिग्मा 1s, उसके बाद इज लेस देन सिग्मा स्टार 1s, और उसके बाद आता है हमारे पास सिग्मा 2s, और उसके बाद आता है हमारे पास इज लेस देन सिग्मा स्टार 2s, इज लेस देन सिग्मा 2px। क्या आता है हमारा, सिग्मा 2px। उसके बाद इज लेस देन पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz। ये दोनों की एनर्जी क्या है हमारे पास, सेम है। इन दोनों की एनर्जी क्या है हमारे पास, सेम है। तो हमने इनको क्या रखा है, बराबर में रखा है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इज लेस देन पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz। दोनों की एनर्जी बराबर है, हम दोनों को बराबर रखा है। उसके बाद जो लास्ट आता है, हाईएस्ट जो एनर्जी बनती है वो कौन सी बनती है, सिग्मा स्टार 2px। जो हाईएस्ट एनर्जी है वो कौन सा बन रहा है आपके पास, सिग्मा स्टार 2px। यही एक फर्क है दोनों के अंदर। किसके अंदर, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर। नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसका px 2px जो होता है वो ऊपर होता है, और इसका जो 2px है वो नीचे होता है। रीजन क्या है, अगर हम देखें कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इनके पास लो एनर्जी होता है, और एनर्जी जो डिफरेंस है इनके पास लो है। जैसे 1s2 2s2, इन दोनों के अंदर क्या है, एनर्जी डिफरेंस कम है। उसके बाद आपके पास होता है 2p, इनके पास एनर्जी कम होता है। जैसे बॉन्ड का एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, उनके अंदर एनर्जी डिफरेंस क्या होता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा। जब इनके अंदर एनर्जी डिफरेंस कम है तो ये जो 2px है और ये सिग्मा स्टार 2s से क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि एनर्जी कम है। और एनर्जी कम होने वजह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल की वजह से ये कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर, और इस वजह से इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। और यहाँ अगर हम देख रहे हैं कि इधर एनर्जी डिफरेंस कुछ ज्यादा है। जब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है किसके अंदर, सिग्मा 2px और स्टार सिग्मा स्टार 2s के अंदर, तो इनकी एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। तो एनर्जी डिफरेंस जब ज्यादा होगा तो रिपल्शन कम होगी। तो यहाँ रिपल्शन कम है, इस वजह से ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये नीचे रहता है, ऊपर नहीं चला जाता, ये ऊपर चला जाता है। इस वजह से यहाँ एनर्जी डिफरेंस कम है और यहाँ एनर्जी डिफरेंस क्या है आपके पास, ज्यादा से ज्यादा है। तो इस वजह से ये दोनों का फर्क है। फर्क क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 8 या 8 से अबव हो वो इस एनर्जी लेवल डायग्राम से एक्सप्लेन होंगे। जिसका एटॉमिक नंबर 8 से कम हो, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन है, बोरॉन है, बेरिलियम है, उसका हम एनर्जी लेवल डायग्राम इस तरीके से ड्रा करेंगे। ये दोनों का क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो हमने किस तरीके से इनको रखा है, ये कांस्टेंट है, इसके लिए ये ड्रा करेंगे नाइट्रोजन के लिए, और ऑक्सीजन के लिए कौन सा ड्रा करेंगे, या ऑक्सीजन से अबव होंगे तो वो एनर्जी लेवल डायग्राम हम ये ड्रा करेंगे। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डायग्राम है, किस तरीके से हम ड्रा करते हैं। ये बहुत ही आसान टॉपिक है और इसमें आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं एमडीकेट के अंदर। तो इस टॉपिक को लाजमन समझना है। और उसके बाद जो हमारे पास जो लेक्चर होगा वो वेस्पर थ्योरी के ऊपर होगा। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम किस तरीके से बनाते हैं और शेप ऑफ मॉलिक्यूल को किस तरीके से हम नाम देते हैं, तो इसको हम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच। आप ये वीडियो प्रॉपर तरीके से देखें और उसके अलावा आप जितना हो सके इनको सब्सक्राइब करते जाएं, शेयर करते जाएं, कमेंट्स करते जाएं, और जितना हो सके आप फीडबैक देते जाएं, ताकि आपको बात कितनी हद तक समझ में आ रही है। अगर कोई क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन कमेंट्स में भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लॉट ऑफ थैंक्स। तो हमारे पास जो लेक्चर होगा वो वेस्पर थ्योरी के ऊपर होगा। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम किस तरीके से बनाते हैं और शेप ऑफ मॉलिक्यूल को किस तरीके से हम नाम देते हैं, तो इसको हम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।
आप ये वीडियो प्रॉपर तरीके से देखें और उसके अलावा आप जितना हो सके इनको सब्सक्राइब करते जाएं, शेयर करते जाएं, कमेंट्स करते जाएं और जितना हो सके आप फीडबैक देते जाएं ताकि आपको बात कितनी हद तक समझ में आ रही है। अगर कोई क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन कमेंट्स में भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लॉट ऑफ थैंक्स।